आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता चल गया है कि आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एकदम क्लियर स्पष्ट हो चुका है कि पेपर आरओ का 27 अप्रैल को नहीं होना था। और अब कयास लगाया जा रहा है कि आखिर पेपर होगा तो कब होगा। तो ऐसे में उम्मीद जून की चल रही है, वो भी 1 जून की ज़्यादातर संभावना बन रही है। इसलिए आपके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। आयोग के द्वारा कुछ लोगों के लिए दुख का कारण हो सकता है कि लेट हो रहा है पेपर, उनका भी वाजिब कहना है। बशर्ते उनके लिए बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है या जो किसी कारणवश अभी तैयारी नहीं कर पा रहे थे, कहीं अन्य कामों में व्यस्त थे या जो भी था। कुल मिला के कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है और आप तैयारी अभी से चाहें तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बशर्ते ईमानदारी और लगन होना चाहिए, साथ ही साथ एक अनुशासन होना चाहिए ताकि आप कुर्सी पर बैठना स्टार्ट कर दें। 3 महीने प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही सफिशियंट होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल आज नए कंपटीशन में आए हैं आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए तो कोई गारंटी है। बशर्ते आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल जितने भी साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रारंभिक परीक्षा बार बार रुक रहा है तो हिंदी अड्डा आपका प्री नहीं रुकने देगा, इतनी गारंटी है। फिर मेंस कैसे लिखना है वो सब सारी चीज़ें चर्चा होती रहती हैं, बशर्ते कि आपको बैठना होगा। 3 महीने में सिर्फ 6 किताबें, बहुत ही लिमिटेड देता हूँ आपको स्रोत। गिने चुने किताबों को पढ़ना है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना नहीं है या पढ़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि इन्हीं किताबों से हमने प्रूफ भी दिखाया है। इतना ज़्यादा प्रूफ दिखाया है कि मेरिट से बहुत ज़्यादा दिखा चुका हो। आगे भी अभी चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स ईमानदारी से अगर आप प्रयास करें निश्चित रूप से 200% निकलेगा, इसकी गारंटी है। क्यों गारंटी दे रहा हूँ? क्योंकि आप अगर नहीं निकालते हैं तो उसमें आपकी लापरवाही प्रूफ हो जाती है, क्योंकि मैं प्रूफ दे ही देता हूँ कि वहीं से तो इतना प्रश्न आया है। मेरिट गया है 80, मैंने दिया 120-25 प्रश्न, है ना? तो कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं आपने गलत बताया था? इन्हीं किताबों की बदौलत टेक्स्ट बुक वगैरह सब पढ़ा हूँ, सब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। लक्ष्मीकांत सभी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बशर्ते कि क्या इन 3 महीनों में महाभारत रामायण जैसी किताबों को लेकर के बैठ के पढ़ पाना संभव है? और पढ़ भी लिए 1-2 किताबें तो क्या केवल आपकी 1-2 किताबों से सारा काम हो जाएगा? तो सवाल उठता है, नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो सकता, असंभव है। तो इन्हीं किताबों के बदौलत मैंने अपना स्कोर सिर्फ बताया नहीं है हवा में, बल्कि इसका प्रूफ दिखाया है। 60 वीडियो भी पड़ा हुआ है, लॉन्ग वीडियो में भी मैंने पीडीएफ में लगा लगा के बार बार बताया है। आरओ में निश्चित रूप से 2 पेपर होते हैं, जीएस प्लस हिंदी। 3 महीने में एक नई और बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। शर्त बस इतना है कि आपको मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इतना तय है। स्ट्रेटजी की बात करें तो हमने आपसे बताया था 27 अप्रैल, विराम लग गया, बार बार बोला था 27 अप्रैल को मान के चलिए। तब तक मत मानिए किसी की बात जब तक आयोग स्वयं नहीं कहता। तो आयोग ने कह दिया कि 27 को हम तो पेपर दूसरा कराने जा रहे हैं, आप लोग जो है अपनी तैयारी जारी रखें, हम 1 तारीख को करा लेंगे। या 2 ही डेट आरक्षित है जिसमें से 90% उम्मीद 1 जून का चल रहा है। फिलहाल मैं तो कह रहा हूँ कि आप 20-25 मई तक एकदम अपने आप को तैयार कर लें। आपके पास मार्च का पूरा महीना है 31 दिन, उसके बाद अप्रैल का 30 दिन, फिर मई का 31 दिन बचा हुआ है और फरवरी का 7 दिन इधर बचा हुआ है। ओवरऑल हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि 100 डेज हमारे पास है। ऐसे में क्या हम 3 राउंड घटना चक्र पूर्वावलोकन लुसेंट पढ़ सकते हैं? किताबों की बात करें, सीमित स्रोत, जीएस के लिए सिर्फ ये दोनों किताबें पढ़नी है, पीवाईक्यू 7 पार्ट, लुसेंट सामान्य ज्ञान। जीएस के लिए सिर्फ 2 किताबें, घटना चक्र, घटना चक्र नहीं है, घटनासार है, जो अर्धवार्षिकी और वार्षिकी दोनों रूप में आता है, जो मिले उसे आपको ले लेना है। क्रॉनिकल आती है मंथली पतली वाली, 2 मैगजीन कम से कम करंट अफेयर्स का पढ़ना चाहिए। होता क्या है कि 80% 85% तो
एक दूसरे में मैच करते ही है करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं है कि एकदम अलग होता है कि उनका कुछ और है उनका कुछ और है ना। लेकिन 10 से 15%, 20% ऐसे करंट अफेयर्स मिल जाते हैं जो घटनासार में नहीं है तो क्रॉनिकल में है, क्रॉनिकल में नहीं है तो घटनासार में है। उन्हीं सब चीज़ों को कवर करते हुए आपको करंट अफेयर्स अगर 30 पूछ रहा है तो यहाँ से 25 आराम से ये दे सकता है। 24-25 कहीं नहीं गया है। यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो 25 क्वेश्चन लगभग आप आराम से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करने की कोशिश भी मत करिए, हो भी नहीं पाएगा। चाहे 5 मैगजीन पढ़ लीजिए, ठीक है। 200 पेज की लगभग है। अगर आप 15 पेज के एवरेज से पढ़ते हैं तो 15 दिन में एक राउंड खत्म हो जाएगा। क्रॉनिकल की बात है 12 महीने, करंट अफेयर्स का मतलब 12 महीने, एक साल होता है। अगर आप 3 महीने पढ़ते हैं और एक मैगजीन को 3 दिन में ख़त्म करते हैं, लगभग 50 पेज काम का होता है आपके। बाकी बहुत चीज़ें हैं छोड़ने वाली होती हैं, तो लगभग 36 दिन में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। किताब हिंदी की मेरी किताब ब्लैक मैजिक, जिसे आप लोगों ने नाम दिया है, उसको पढ़ना है। और ये वही किताब है जहाँ से 57 प्रश्नों का प्रूफ मैंने, ज़्यादा पुराने की बात नहीं, यही जो आपका एग्ज़ाम हुआ है RO निरस्त हुआ है, उसी से मैंने 57 क्वेश्चन का प्रूफ दिया है, लाइन टू लाइन। और पूरा प्रूफ फोटो सहित, पेज संख्या सहित है। घटनासार सामान्य हिंदी PYQ कोई भी आपके पास है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं है तो उसको लगा करके आप उससे ये देख सकते हैं कि प्रश्न पूछने की प्रकृति आयोग की क्या होती है, किस तरह से प्रश्नों को सेट करता है, विकल्प को सेट करता है, कन्फ्यूजन अगर पैदा करता है तो कैसे होता है, कठिन क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो कैसे बनाता है, इन सब चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। 240 पेज के आसपास मेरी किताब है, बहुत ही स्पेसफुल है। आराम से 15-16 मुस्कुरा करके आप पढ़ेंगे तब भी 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। उसी तरह PYQ भी है लगभग 250 पेज का, इसे भी 15 दिन में, अर्थात एक महीने में आप इन दो किताबों को 2 राउंड पढ़ सकते हैं और 3 महीने में 6 राउंड। हिंदी रट जाएगा, भूलेगा नहीं, और किसी भी सूरत में 57, 58, 60 तक प्रश्न आपका यहाँ से हो जाएगा। GS की बात करें, लगभग 7 पार्ट में 3600 पेज मिलेंगे आपको। यदि आपके पास पूरा टाइम है पढ़ने का तो अगर 100 का एवरेज लेके चलते हैं तो लगभग 36 दिन में आपका ये 7 पार्ट खत्म हो जाएगा। और अगर 3 राउंड में थोड़ा सा मेहनत आपने कर दिया, जान लगा दिया, क्योंकि अभी तक लापरवाही किए थे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बहुत से लोग 3-3, 4-4 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे बैच में ये है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार पढ़ चुके हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और सारा चीज़ का प्रूफ वहीं से दिखाया है, तो अभी मैं यही चीज़ें करा रहा हूँ, घुमा फिरा कर, टहला करके। और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस चल रहा है। पहले तो बहुत बुरा था शुरू शुरू में, 50% स्कोर जल्दी लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते करते उनके अंदर काफ़ी सुधार आ रहा है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। तो 3 राउंड यहाँ से फुल टाइम वाले आराम से कर सकते हैं, है ना। यही यही किताबें चाहे जैसा पेपर हो, पहले भी बोला था जब मैंने प्रूफ दिया था, चाहे जैसा PCS पेपर 2024 नहीं आयोजित हुई थी उससे बहुत पहले मैंने बोल दिया था, 2-3 महीने पहले ही, चाहे जैसा पेपर आएगा मैं आपको 115 से 20 प्रश्नों का प्रूफ दूंगा। और मैंने दिया है, अभी आगे चर्चा करेंगे। कुछ लोग जॉब में होते हैं, कुछ महिलाएं लड़कियां होती हैं, किसी की शादी हो गई है, कोई जॉब कर रही है, शार्ट टाइम होता है, कोई पुरुष है उसके साथ भी सेम समस्या होती है, ठीक है। तो आप लोग, वैसे तो आप लोगों के लिए समय मिल गया है, मैं तो कहूँगा बहुत शार्ट नहीं, 7 पार्ट लोग यहाँ पर देखिए, जिनके पास पूरा टाइम है वो 3 राउंड कर रहे हैं, तो आप 2 राउंड तो कर सकते हो ना, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। लोग 3 राउंड करते हैं, आप कोई बात नहीं 2 राउंड करो, अच्छे से करो, 3 राउंड का छोड़ दो, ठीक है। फिर भी कसम खा लिए हो नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा, या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, तो हारने से, जीतने से पहले हारना मुझे नहीं लगता है स्वीकार करना चाहिए। तो आप चाहो तो घटना चक्रावलोकन की ही एक आती है किताब, 1050 पेज की रहती है, और उसमें केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित क्वेश्चन पेपर आपको PYQ मिलते हैं। अगर 50 पेज के एवरेज से पढ़ते हैं तो 21 दिन में एक राउंड कर लेंगे, कम से कम इसे आप 4 राउंड कर सकते हैं। 4 राउंड कर लिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। GS में थोड़ा कम है तो, लेकिन करंट का उपयुक्त जैसे ऊपर करना है वैसे आपको भी करना है। यहाँ इन 2 पोर्शन से आप ज़्यादातर स्कोर कर सकते हैं। कितना, 85 से 90 प्रश्न यहाँ से आप जो है चुरा सकते हैं मेहनत करके। और उसके बाद अगर आप यहाँ से 50 भी कर लेते हैं, 100 में बच रहा है, करंट अफेयर्स हिंदी छोड़ करके। और रीजनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, रीजनिंग किसी का बहुत अच्छा होता है
तो 15 कर लेगा, किसी को कम होता है तो 10, कम से कम 10 करेंगे। तो करेंट अफेयर्स, हिंदी और तीसरा रीजनिंग, इन्हीं से ही 85-90 कर लीजिए। यहाँ पे 50 भी कर ले रहे हैं तो 140 स्कोर हो जाएगा, 40 कर ले रहे हैं तो 130 स्कोर हो जाएगा। महिलाओं का मेरिट 130 से ज़्यादा नहीं रहना है, 125, 124 ऐसे ही मेरिट रहता है। इस बार सीटें ज़्यादा है लेकिन संख्या भी फार्म भरने वालों की ज़्यादा है, तो हो सकता है मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल आप 128-30 ही मान के चलो, है ना। कम चले जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो 130-35 का महिलाएं टारगेट बनाएं, जिनके पास, पुरुषों के लिए भी वही है, जिनके पास समय कम है, 35 से 40 का स्कोर बना करके यहाँ से आप अच्छे स्ट्रेटजी से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बात आती है क्यों पढ़े, तो कुछ लोगों का ज्ञान देने वाले भी पृथ्वी पे कम नहीं है, बिना मांगे ज्ञान देना, सलाह देना, है ना। तो कुछ लोग कहेंगे क्यों घटना चक्र पूर्वावलोकन लुसेंट पढ़ें, हमें बेसिक न जानकारी हासिल करना है। तो मैं उनके लिए बस यही कहना चाहता हूँ, किसने रोका है, किसने कहा था, आज ही पैदा होकर के आज ही तैयारी शुरू की हो क्या? अभी तक क्या कर रहे थे? इतने साल से तैयारी कर रहे थे। जो नए हैं इस बार उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो अभी 21 साल के हुए तैयारी कर रहे हैं। ये जो 25 साल, 30 साल, 28 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल वाले हैं, ये क्या अभी आज पैदा हुए हैं, आज से तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले एनसीईआरटी का मुंह नहीं देखा था, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा था, एस एन लाल नहीं पढ़ा था, महेश बर्नवाल नहीं पढ़ा था? तो जब नहीं हो रहा है तो क्यों परेशान हो उसके चक्कर में, वो सब जानते हैं। ऐसा है ना, ज्ञान देना बहुत आसान होता है, ज्ञान कोई मांगता नहीं, फिर भी ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। सब ज्ञानी है, जो भी सिविल सर्विस तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं सब पढ़े लिखे हैं। खुद को विद्वान समझने की गलती करना मूर्खता की एक निशानी होती है। अपने आप को कभी विद्वान या सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती ही दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है ना। तो ऐसे लोगों से आप मत उलझिए, न सुनिए। मैंने पहले कहा है, कान में रुई डाल लीजिए, है ना। एनसीईआरटी खूब पढ़िए, पढ़ने का कोई सीमा नहीं होती है। परीक्षा दीजिए, प्री निकलना ज़रूरी है, प्री निकलेगा तभी मेंस दोगे। कुछ लोग कहेंगे प्री प्री निकल करेगा, प्री निकल के ही क्या करेगा जब मेंस नहीं होगा। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी तो नहीं हुई रहती है, शादी भले बिगड़ जाए लेकिन हनीमून की तैयारी पहले कर लेते हैं टिकट कटा करके, है ना। हमारे एक जानने वाले दोस्त थे, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्या किया, हेलमेट ले लिया पहले, गाड़ी लिया बाद में। कहें हेलमेट बड़ा अच्छा मिल रहा है ब्लैक कलर का, पता नहीं क्यों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ले लिया हेलमेट पहले ब्लैक कलर का, गए शोरूम में गाड़ी ढूंढने, पता लगा जो है उनको इमरजेंसी में कहीं दहेज या कुछ में देना होगा, भगवान जाने। तो इमरजेंसी में गाड़ी लेनी पड़ी, ब्लैक कलर गाड़ी ही नहीं मिली। अब सोचो ब्लू कलर की गाड़ी पे ब्लैक हेलमेट लगा करके घूम रहे हैं। तो ऐसे वही लोग होते हैं। इसी प्रकार एक और घटना है, कूलर इलाहाबाद में था, कोई कबाड़ी वाला जा रहा था, ठेले पे रखा हुआ था कूलर का स्टैंड। तो कहे यार भैया कूलर तो लेना है। हमने कहा हाँ बात तो सही है। तो उन्होंने कहा भैया मैंने सोचा कूलर तो लेना ही है, स्टैंड जा रहा है, कबाड़ी वाला लेकर के सस्ते में दे देगा, नहीं तो बनवाने जाएंगे 400-500 लगेगा। तो हमने ले लिया। हमने कहा चलो भाई ले लिया तो बड़ी अच्छी बात है। पता लगा बाद में कूलर लेके आए और स्टैंड पे जब कूलर को रखे तो कूलर चला गया नीचे घम से, क्योंकि स्टैंड हो गया था बड़ा। तो ऐसा है, कहने का मतलब ये है कुल मिला करके कि पहले चीज़ों को स्पष्ट कर लो कि वो जो दरवाज़ा प्री का है जब खुलेगा नहीं तो किधर जाओगे, कैसे घुसोगे अंदर। जब प्री का दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो घर में तो एंट्री ही नहीं होगी, मेंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है प्री की, भाई लगता है कि हाँ ओवर कॉन्फिडेंस है मेरा, मेरिट जाए 130 मैं तो मार के आऊँगा 150, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। आप तैयारी मेंस के साथ में करिए, कोई नहीं मना कर रहा है। नहीं तो पीसीएस आईएएस और ये है आरओ, भैया पीसीएस आईएएस अलग चीज़ है, आरओ अलग चीज़ है। पीसीएस और आईएएस में 8-9 पेपर होते हैं, वो संतुलन बना लेते हैं। यहाँ पे 4 पेपर है, एक जीएस का प्री में जो होता है और एक हिंदी का जो प्री में होता है। यही 2 पेपर मेंस में भी शामिल है, एक ये और एक सेम सिलेबस। तो एक जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो इन दोनों का, तो मेंस का भी मत भूलो कि 2 तैयारी हो रही साथ में, 2 पेपर आपका ऑलरेडी तैयार हो रहा है। बच रहा है निबंध, बच रहा है लेटर गद्यांश वाला। 100 नंबर को होता है 3 निबंध लिखना होता है। 30 निबंध अगर तैयार करना होगा तो 1 निबंध रोज तैयार करोगे तो 30 दिन में तैयार कर लोगे। 30 दिन में मतलब
छः 7-7 8-8 घंटे दोगे तो एक निबंध बहुत अच्छे से लिख करके आप तैयार कर सकते हो। दूसरे टाइम चाहोगे तो लेटर 9 आता है, 9 दिन में 9 लेटर तैयार कर लोगे, फिर बार बार उसका प्रैक्टिस करते रहो। गद्यांश 8-10 गद्यांश आपको अभ्यास करना है, तब भी जो है आप 70% 65% से अच्छा नहीं लिख पाओगे। जो बहुत ज़्यादा साहित्य का ज्ञान रखता है, हिंदी में रचा बसा है, हैं लिटरेचर पढ़ता आया है बचपन से ही, तो वही 80-85% परफेक्ट गद्यांश लिख पाता है, बाकी और कोई नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो वो 10-12-15 प्रैक्टिस करना होता है, वो आप लिखने भर का काम कर लेते हो। सारणी 6 निश्चित है, कहाँ कहाँ क्या लिखना है। लास्ट में जो आता है सार लिखना होता है, जो पत्र दिया रहता है उसी का आत्मा क्या है निकाल करके आपको वहीं पे सजा देना होता है, वो 15 नंबर का होता है। तो वो सब आराम से तैयार हो जाएगा, क्यों हड़बड़ी मचाए हो। अब बात करते हैं PYQ 2024 PCS आयोजित नहीं हुआ था तब भी कहे थे 150 क्वेश्चन आता है, 111 क्वेश्चन दे चुका हूँ, 14 क्वेश्चन अभी इकोनॉमिक्स का दूंगा, इकोनॉमिक्स बाकी है। अब इकोनॉमिक्स वाले गुस्सा कर रहे होंगे हमारे ऊपर कि 1 महीना से वादा कर रहे दे नहीं रहे। तो भैया बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी इसलिए नहीं दे पाए। किताब मेरे पास रखी हुई है, कल मैं निश्चित रूप से उन चीज़ों को मिला लूँगा, ढूंढ लूँगा प्रूफ। उसके बाद मैं अगर कल ढूंढ लेता हूँ तो कल अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं परसों आपको पक्का मैं इकोनॉमिक्स का प्रूफ दे दूंगा। तो कुल मिलाकर के 111 दे चुका हूँ, यही बाकी है 104 नहीं 14 क्वेश्चन। 18 के आसपास शायद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, 14 आराम से मैं उसमें से दे दूंगा, तो 125 हो जाएगा। अब सोचो इसकी मेरिट का अनुमान कितना लोग लगा रहे हैं। लोग तो 70 भी ले जा रहे हैं, 65 भी ले जा रहे हैं, 85 भी ले जा रहे हैं, लेकिन मैं एवरेज मान चल रहा हूँ कि 80 मेरिट जाएगी। अच्छी 80 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 80 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, न कि नंबर की। तो मैंने प्रूफ कितना दे दिया है 125 का। मैं बार बार कहता हूँ 125 दिखाना आसान है, करना संभव नहीं है। कोई बात नहीं, मैं 100 कर लूँगा। 100 कर लो, 90 कर लीजिए, 95 कर लीजिए, कौन रोक रहा है फ्री का, है ना। तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 25 छोड़ दीजिए तब भी आपका हो जाएगा। RO निरस्त 140 GS आता है, 20 इसमें करेंट ऑफ आया था, 15 रीजनिंग आया था, 105 घटा दीजिए 20 करेंट ऑफ 15 रीजनिंग को 35 को, तो 105 बज रहा है। 105 में मैंने 83-84 क्वेश्चन का प्रूफ दिया। करेंट में 15 करोगे, रीजनिंग में 10 करोगे, तो आराम से जोड़ लीजिए कि आप यहीं से 105 कर ले रहे हैं। इतना मैंने प्रूफ दे दिया है। हिंदी 57 क्वेश्चन का प्रूफ अपनी किताब से, केवल एक किताब से मैंने दिया है, पेज संख्या समेत पड़ा है, सब कुछ आक ईश्वर ने दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा स्कोर हो जा रहा है। 85 5 90 10 110 लगभग 110 का हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ चलो घटा दो, 83-84 दिखाया है, मत करो, आप करो 70 करो, 65 करो, 75 करो, जिसका बहुत अच्छा है। ठीक है, इतना इतना तो नहीं, इतने इससे नीचे तो नहीं करोगे। हिंदी 57 दिया है, मत करो, 55 ही कर लो। अब यहाँ जोड़ लो, 65 में अगर 55 जोड़ रहे हो तो 65 5 70, 120 स्कोर हो जा रहा है। 65 5 70, अगर 65 आप GS में करते हो, लेकिन ध्यान रखना ये 83-84 में मैं 65 बता रहा हूँ। अभी ये करेंट और रीजनिंग में जोड़ूंगा कितना, मिनिमम 25, 20 आ रहा है 15 करना है, 25 आ रहा है 20 करना है, ये निश्चित करना है, इससे नीचे नहीं। तो इसमें हमने अभी जोड़ा ही नहीं है, ये तो कह रहा हूँ इसमें करने के लिए। तो यहाँ जोड़ लो, 65 और 55 जोड़ लो, 120 हो गया। और 120 में अगर आप 15 10 25 इधर कर ले रहे हैं तो 145 स्कोर हो गया। उसी प्रकार जोड़ लो, कौन दुनिया की ताकत है जो रोक पाएगी आपकी प्री। कौन कहाँ से प्रूफ दिया है, इन्हीं 6 किताबों से दिया है। UP PCS 2023 थोड़ा सरल पेपर था, 37 करंट अफेयर्स आया था, उसको घटा दीजिए 150 में, 113 में 101 का प्रूफ दिया है। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कोई हवा हवाई बात नहीं है। अगर इसमें आप 30 भी कर ले रहे हो 37 में, तो सोचो कि 130 स्कोर हो गया आपका। कट ऑफ कितना गया था प्री का, 94 गया था। सोचो कहाँ 130 का प्रूफ दे रहा है। ये सारी यही 6 किताबों से दिया हो, 7वां किताब कोई है ही नहीं, तो 94 आ जा रहा है। तो आप लोग अगर चाहे तो अभी भी वक्त नहीं बीता है, अभी भी आप सीरियस होकर तैयारी कर सकते हैं। रही बात है इस किताब की, ब्लैक मैजिक की, यही एक किताब है, 57 प्रश्नों का प्रूफ दिया है। फिर से बोल रहा हूँ कि मैं फिर दूंगा, जो पेपर होगा अभी नहीं हुआ है फिर दूंगा। अगर 57 नहीं तो 55 से नीचे तो होगा ही नहीं, 55 फिक्स है, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम का कुछ नहीं है।
55 मिनिमम प्रूफ दूंगा। और किताब प्रतिदिन डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब आप लोग खुद प्रतिक्रिया लोगों का देख सकते हैं यहाँ पर। अभी आज ही का है ना। इससे पहले बहुत से चीज़ों को स्क्रीनशॉट दिखा चुका हूँ। जो ताज़ा ताज़ा आते हैं वीडियो बनाता हूँ, संयोग से दिखा देता हूँ। सर बुक का मैटर बहुत ही अच्छा है, विशेष रूप से विशेष विशेषण और पर्यायवाची, जो एक बुक में कहीं भी अच्छा मैटर नहीं मिलता, लेकिन आपने प्रोवाइड करा दिया। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही मेहनत करके उस किताब को लिखा गया है और आपकी सफलता निश्चित रूप से उससे आसान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर गलत काटना चाहिए था, कोई बात नहीं। लड़की का नंबर नहीं है, कोई लोग फ़ोन मत करना, लड़के का नंबर है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपकी पुस्तक प्राप्त हो गई। आज के समय प्रतिस्पर्धा युग में अनेक पुस्तकों का भंडार है, परंतु इस पुस्तक ने समस्या का हल निकाल कर हम जैसे प्रतिकूल छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते पढ़ना होगा, विश्वास करना होगा और मेहनत करना होगा। इस प्रकार से बहुत से चीज़ों को आप देख सकते हैं। सर बुक मिल गई, बहुत अच्छी बुक है सर, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। पढ़ना है ही नहीं, ये किताब तो ऐसी किताब है जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप स्वयं पढ़ेंगे, बोर हो ही नहीं सकते। इतना अच्छे तरीके से मैंने तैयार किया है इसको, पढ़िए तो एक बार। जारा खां लिख रही हैं, सर बुक आ गई है, बहुत अच्छी बुक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं, है ना। ये सब के कमेंट हैं। आज मेरे पास भी आ गई सर, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी बुक है। आरओ के लिए नहीं, ये हर एग्ज़ाम के लिए है। बिल्कुल, जहाँ भी जिस एग्ज़ाम में 6 टॉपिक के आएंगे वहाँ बाहर कुछ चीज़ आने वाला नहीं है। बात करते हैं फतह बैच। फतह बैच का मतलब विजय हासिल करना। बहुत सोच समझ करके मैंने नाम रखा है और आज इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं उस बैच से, जिसका मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। लेकिन कहते हैं कि जब आप अपने कार्य में, हर कार्य में ईमानदार रहें तो ईमानदारी वो झलकती रहती है। तो वो मैं ईमानदारी से ही करता हूँ और उसी ईमानदारी का नतीजा है कि आज मेरे से इतने ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हैं, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं किया था। लोग लाखों लाखों सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, पेड बैच चलाते हैं, तो 1500 लोग नहीं मिल पाते हैं। बाकी किसी को मिलते हैं भवकाल वाले तो लाखों लाखों, बीसों बीसों हज़ार एडमिशन हो जाता है। फिर बाद में पश्चाताप करते हैं और घूमने टहलने के बाद जब भवकाल मिलियन व्यू देख करके थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वास्तविक संतुष्टि उनको नहीं मिलती, तो कैवल्य प्राप्त करने के लिए हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर आते हैं और उन्हें यहाँ से कैवल्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा, है ना। ज्ञान की प्राप्ति होगी और बौद्ध रूपी जो वृक्ष है वो आपको यही है, हिंदी अड्डा। जहाँ आप बैठेंगे तो आपको जो है दिव्य ज्ञान की जहाँ तक प्राप्त तो होगी ही, और आपको सफलता भी प्राप्त होगी निश्चित रूप से। उस वृक्ष के नीचे आप आ जाइए, निरंजना नदी यहीं है, और यहाँ बैठिए और पढ़िए अच्छे से। और निर्वाण या कैवल्य का सेंस यहाँ से है मृत्यु नहीं, सफलता। निर्वाण और कैवल्य प्राप्त करिए, यानी अपनी सफलता को प्राप्त करिए, यही उद्देश्य है और यही चलता है। 21/2/2025 यानी आज का डेट है। आप देख रहे होंगे पॉलिटी का टाइम टेबल नया बना हुआ है। इसमें क्या क्या पढ़ाना है, पेज नंबर दिया जाता है, लगभग 60 पेज। पहला टॉपिक, लास्ट टॉपिक, टारगेट है, आपको इतना पढ़ना है। हिंदी इतना टारगेट है, घटनासार इतना टारगेट है। आगे चल के अभी अपनी बुक करा रहा हूँ, फिर PYQ घटना चक्र भी करा दूंगा। अभी करंट अफेयर घटनासार चल रहा है, फिर क्रॉनिकल भी करा दूंगा। और यहाँ पे हिस्ट्री हो चुका है, 15% कवर हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, जो नए जुड़ना चाहते हैं जुड़ें, उनको पीछे की चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या होगी तो मैं हूँ ना। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को पढ़ाता रहता हूँ। डेली 5 बजे टेस्ट भी होता है। डेली मतलब अल्टरनेट व्यवस्था मैंने किया है, एक दिन पढ़ना, एक दिन रिवीजन, एक दिन पढ़ना, एक दिन रेस्ट, एक दिन पढ़ना, एक दिन रेस्ट। रेस्ट सुन करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, रेस्ट नहीं रिवीजन है। रेस्ट करेंगे अभी तो वेस्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी रेस्ट करने का समय नहीं, 3-4 महीने आराम से मेहनत करिए। आगे 3-4 महीने कर लीजिए, 7-8 महीने मेहनत कर लीजिए, समीक्षा अधिकारी बन जाइए, जाके सचिवालय में बैठिए। ठीक है, तो चलिए, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। जुड़ने के लिए मैंने कल भी नंबर दिया था 7007450009, जुड़ सकते हैं।
हाँ, डेमो की बात है, बहुत से लोगों ने कमेंट किया था। पहला टेस्ट जो मैंने कराया है आज, उसका कल वीडियो बना दूंगा, कल डेमो आपको दिखा दूंगा। ठीक है। पहले भी हिस्ट्री का मैंने दिखाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। कुछ उसी टक्कर का ये भी रहेगा। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सरल प्रश्न तो सभी कर लेते हैं। कुछ अलग करो तो जानो, अलग करने की कोशिश करता हूँ। यहीं से घुमाता हूँ, इसी PYQ से घुमाता हूँ। हालत लोगों की ख़राब हो जाती है। हालत ख़राब होने का मतलब मैं मजबूर करता हूँ कि आप और डीप तरीके से चीज़ों को पढ़ें और अच्छे से पढ़िए। तो आप कर सकते हो। फीस की बात है, बेहद ही कम, 4 महीने का अथक प्रयास। बच्चों का भी फीस आजकल जो है महीने का मिनिमम शुरुआत गांव क्षेत्र से करें तो 1,000, और थोड़ा बड़े शहर में आए 2,000, और थोड़ा सा हाईटेक शहर में जाए 3,000 से लेकर के 5,000 तक फीस मंथली की बात कर रहे हैं, बच्चों के छोटे छोटे। यहाँ पर मात्र 2,000 रुपया फीस है, और आपको 4 महीने अथक मेहनत के साथ पढ़ाया जाएगा। किताब हिंदी की है, कहीं मार्केट में नहीं मिल रहा है, शार्ट पड़ गया है। सच्चाई ये है, किताब ख़त्म हो चुकी है मार्केट में। ठीक है, लेकिन कुछ मैंने अपने स्टूडेंट के लिए मंगा के रखा है। 300-400 किताबें और बची हुई हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, एक आध हफ्ते में निकल जाएंगे। जिसको भी चाहिए आप हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, जो नंबर नीचे दिया है। अपना एड्रेस पिन नंबर दीजिए, वहाँ पर आपके 3-4 दिन में पहुँच जाए। इलाहाबाद के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए, क्योंकि कुंभ चल रहा है तो थोड़ी सी समस्या लेट हो सकती है। कहीं 3 दिन में 2 दिन में पहुँच रहा है तो हो सकता है वहाँ पे 1 हफ्ते, 8 दिन, 10 दिन तक लग जाए। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है जुड़ सकते हैं। बाकी कल मैं डेमो का भी करूँगा, और इकोनॉमिक्स का प्रूफ देना है, वो बहुत दिन से पेंडिंग में है, उसे भी मैं दे दूँगा। ठीक है। और स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दीजिए। और नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, 1-2 बार फ्री रुकेगा तब समझ में आएगा, उसके बाद भी आप आएंगे हमारे पास लौट के, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि शुरुआत में आपकी भी गलती नहीं है। दुनिया आजकल जो है भवकाल में जी रही है, भवकाल देख रही है ना। तो आप भी उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो कोई आपकी गलती नहीं है। समय की डिमांड जो है आप उसकी पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन एक समय बाद आपको अनुभव जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर आप घर को लौट आएंगे, घर यानी हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस। ठीक है। और जो भाई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे बस इतना कहना है कि पैसा देना नहीं होता है, केवल बटन दबाना है, दबा लीजिए। हो सकता है कभी आपके काम की चीज़ें भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। टेलीग्राम तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। फिर डेमो का PDF भी कल कराऊँगा तो वहाँ दे दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।